IND साइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। तो आइए बात करते हैं अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत करपा की, जहां सरकारी योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत का रोजगार सहायक योजनाओं के फर्जी बिल लगाकर बंदरबांट कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि PM आवास योजना में हितग्राहियों को अभी तक मकान नहीं मिले हैं। इसी तरह मनरेगा कार्यों का मजदूरों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। वहीं पुष्पराजगढ़ के CEO राजेंद्र त्रिपाठी ने मामले में जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत करपा में सरकारी योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि योजनाओं के फर्जी बिल लगाकर बंदरबांट कर रहे हैं। सर, उसमें बहुत सारे गड़बड़ी हैं। एक छोटा सा ID से लेकर के PM आवास तक और बहुत सारे निर्माण कार्य में उनकी गड़बड़ी है, जिनकी शिकायत लेकर हम जनपद CO के यहाँ आए हैं। लगभग कई बार शिकायत हो चुकी है सर इस मामले में, लेकिन कोई उनकी प्रति कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारी कहते हैं कि कार्रवाई चल रहा है। ID भी अलग कर रखा था तो नहीं कर रहे हैं, ID अलग, और वैज्ञानिक विकास भी बना के वो भी नहीं कर रहे हैं, और फिर वो आवास के लाने पैसा ले लें। आवास की एक बहन है जिन्हें दिखाया कि ये मुझसे 10,000 रुपया मांगा है और मैंने ये पैसा उनको भुगतान किया है। जब GRS और उनके पिताजी को बुलाया गया, JCB से इन्होंने अपना खेत या तालाब कुछ बनवाया है, तो उनका कहना था कि जो हमने JCB से काम किया है उसकी राशि ने हमें भुगतान किया है, कोई घूस नहीं दिया। पर वो बहन जो बोल रही है वो बोल रही है कि मैंने आवास की किस्त डालने के लिए इनको पैसा दिया हूँ। आगामी 3-4 दिन के अंदर पूरी कंप्लीट इसकी जांच कर और कार्यवाही के लिए जिला पंचायत में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता सुनील कुमार गुप्ता जुड़ गए हैं। सुनील, ये ग्राम पंचायत करपा में सरकारी योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, क्या पूरी जानकारी है? जी दिव्या जी, मैं बता दीजिए, जो मामला है ग्राम पंचायत करपा के रोजगार सहायक का मामला है। आज दिन जो जसवंत नायक जो GRS है, वो आज दिन सुर्खी में बने रहते हैं कि कभी PM आवास का पैसा लेना या फिर किसी हितग्राही मूलक योजना में पैसा लेना। इससे कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें जसवंत जो GRS है वहाँ पे लगातार आए दिन लोगों से पैसे लेना, सरकारी कामों को प्रभावित करना, फर्जी बिल लगाकर पैसे निकालना, ये सारी चीजें आए दिन बनी रहती हैं। तो क्या ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की है? जी, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही पूरे 30 से 35 वहाँ पे से ग्रामीण आए और यहाँ पे जनपद CO से भी शिकायत की, जिससे CO ने आश्वासन दिया था कि 4 से 5 दिन में कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ग्रामीण महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र, आपका IND 24 में स्वागत है। आपके गांव से मामला सामने आया है जहां सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की बात कही गई है, क्या पूरी जानकारी है, क्या पूरा मामला है? जी मैडम, यहाँ ग्राम पंचायत करपा में बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं। अभी बीच में CO साहब जांच करने भी आए थे। जांच में वहीं ID के लिए ID न बनाने के लेकर ग्राम पंचायत वहीं ID लेके पंचायत भवन में रह गए, जिसके कारण जांच थोड़ा अधूरा रह गया था। फिर भी रोड वगैरह की जांच किए, ग्रेवल रोड की जांच किए हैं, उनमें लगभग 500 मीटर की रोड बनी ही नहीं है और अपूर्ण है, और उनका पूरा बिल निकाल करके पैसा निकल चुका है उसका, ग्रेवल रोड का। और PM आवास में घूस लिया जा रहा है, जिसके माध्यम से CO साहब को शिकायत भी किए थे। CO साहब थाना में भी वो उसमें थाना रिपोर्ट करो करके उसमें कार्रवाई करके दे गए थे, तो कुछ हितग्राही थाना में FIR कराने भी गए थे। महेंद्र जी, ये कमीशन ले कौन रहा है ये प्रधानमंत्री आवास योजना में? जसवंत नायक जी, ग्राम रोजगार सहायक हैं जसवंत नायक। आपने इसकी शिकायत किस किस से की है? इसकी शिकायत हम जिला पंचायत से लेकर जनपद CO तक किए हैं। जनपद CO के यहाँ बल्कि गए भी थे, तो जनपद CO जांच करने भी आए थे, और उन्होंने फर्जी आवास भी बनाया है मन्ना नायक के नाम से, जो दूसरे गांव का निवासी है, अपने घर में ही बना के रखा है। क्या आपने इस विषय में सरपंच और सचिव से बात की है? साहब ये भी जांच स्वीकार किए हैं कि ये गलत किया है।
स्वीकार किया है, गलत किया है, लेकिन क्या उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की गई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किए गए। अभी इसके बाद जांच के लिए सीईओ आए थे, तो सीईओ का क्या कहना है इस पर? सीईओ कह रहे हैं कि इसकी शिकायत हम जांच करके जल्द करेंगे। जांच कर चुके हैं, दो बार जांच कर चुके हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं किया गया है सीईओ साहब के द्वारा। बहन जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। सुनील, मामले में ग्रामीणों का कहना है कि सीईओ ने जांच की है और जल्द ही कार्रवाई करने की बात की है, तो क्या इस विषय में क्या लग रहा है, कब तक कार्रवाई होगी? जी, मैं आपको जैसे कि हमारी भी बात सीओ साहब ने ये कहा था कि मैं जल्द उस पर कार्रवाई करूंगा, मैं जांच खुद कार्रवाई करूंगा, लेकिन अभी तक वहां पे गए भी और जांच भी की, अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक सीओ साहब के द्वारा नहीं की गई, ना कि जिला पंचायत सीओ के द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई की गई। क्या इसकी जानकारी और इसके ऊपर भी दी गई है किसी अधिकारी को? मैं आपको बता दूं, कुछ समाज सेवी भी थे, उन्होंने इसकी शिकायत आगे भी की है और जिला पंचायत समिति के यहाँ से कलेक्टर महोदय के पास भी की, लेकिन अब तक कोई भी आला अधिकारी वहां पे नहीं पहुंचा और ना भी उसकी कोई जांच हो पाई, ना कार्रवाई हो पा रही है अब तक। सुनील, इस मामले में जांच कर सीईओ भी कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है। ग्राम पंचायत वहां पे भ्रष्टाचार चल रहा है। आप देख रहे हैं वहां पे कि लगातार यहाँ पे जसवंत नायक जो अपने परिवार और परिवारवाद वहां पे चला रहे हैं, अपने परिवार वालों को पीएम आवास देना, हर चीज बिल लगाकर पैसे निकालना, ये सारी चीजें जसवंत नायक और दिल पे सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सरपंच हीरा सिंह जुड़ गए हैं। हीरा सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है ND24 पर। आपके गांव से किसी तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। सुनील, क्या लग रहा है आगे इस पर क्या होगा ये, क्योंकि ये सरकारी योजनाएं हैं, जैसे कि कहा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई और देखा जा रहा है तो अन्य भी योजनाएं हैं, उनमें लगातार आप ग्रामीण ने भी जैसा बताया कि वहां पे जगह एक रोड बनी हुई थी जो कि 500 मीटर नहीं बनी, इसके बाद भी इसका फर्जी बिल निकाल लिया गया। मैं आपको बता दूं, ये पूरा घर पे ही पूरा इनका वेंडर चलता है, कभी कभी पिताजी के नाम से तो कभी भाई के नाम से। इस टाइप से जसवंत नायक आए दिन सालों से ऐसा करते आ रहा है, लेकिन इतनी शिकायत, कई बार शिकायतें होने के बाद भी अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। अगर ऐसा मामला है क्या जो शिकायत करने के बाद भी आज तक जसवंत नायक के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? ऐसे कितने अपात्र हितग्राही हैं जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, वहाँ पे कई ऐसे हितग्राही जिन्होंने कई बार आवेदन कर चुका पीएम आवास के लिए, कई हितग्राही जो मूलक योजना होते हैं, कई चीजों के लिए किया, लेकिन जसवंत नायक का सिर्फ एक चीज रहता है कि मुझे पैसे दो तो मैं काम करूंगा। कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत से पात्र हितग्राही हैं जिनसे कमीशन लिया जा रहा है और कमीशन लेकर उन्हें राशि दी जा रही है आवास योजना की। मैं आपको बता दूं, हाल में एक मामला भी सामने आया था कि एक महिला के जिसके नाम पे पीएम आवास था, उसकी किस्त नहीं डाल रहा था जीआरएस जो वहाँ पे जसवंत नायक है, और जब पहले इसने दिखाया कि अपने फोन पे के माध्यम से उन्होंने 10,000 रुपए ट्रांसफर किए थे, वो यहाँ पे सीओ साहब को भी दिखाया, लेकिन सीओ साहब को वहाँ पे गुमराह करने के लिए जसवंत नायक और उसके पिताजी ने बोला कि नहीं, हमने जेसीबी से काम कराया है, जबकि हालांकि ये सही बात थी कि उसने पीएम आवास के लिए भी 10,000 रुपए उसको दिए थे। सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हीरा सिंह सरपंच दोबारा जुड़ गए हैं। हीरा सिंह जी, आपका ND24 में बहुत बहुत स्वागत है। ये आपके गांव ग्राम पंचायत करपा का मामला सामने आया है, जहां भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है और रोजगार सहायक पर आरोप लगे हैं। क्या ये मामला आपके संज्ञान में था? भ्रष्टाचार है जी, क्या भ्रष्टाचार है? रोजगार सहायक पर आरोप लगे हैं कि पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, कमीशन खोरी की जा रही है। क्या यह मामला आपके संज्ञान में था? नहीं है, ये सब गलत है, झूठी शिकायत है। और जो आवास एक माता थी जो खत्म हो गई, उनके लड़के के नाम से आवास आया है, अब उनका मरे हुए का पैसा कैसे निकालेगा गुजरात? नहीं, ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि जो ग्रामीण आरोप लगाया है, इसको आप सत्य करिए ना। ग्रामीण सत्य करेंगे तो जो महिला खत्म हो गई है उनके अकाउंट से पैसा कैसे निकलेगा? अब मुझे इस पूरे मामले में जानकारी नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण है उनका कहना है कि हितग्राही हैं
जो अपात्र हितग्राही हैं आप सीओ है, जनपद सीओ है, किसी के खाते में आवास का पैसा डाला है तो रोजगार सहायक या सचिव कैसे निकालेगा? ये झूठे आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीण इस मामले में आप पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, आपका ऐसा कहना है? हाँ, टोटल झूठे आरोप लगाए हैं और ये पत्रकार वाले भी ये झूठे आरोप लगाते रहते हैं, हर पेपर में छापते रहते हैं। ये पंचायत सरपंच और ये सचिव के नाम से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये झूठी आरोप लगाया जा रहा है। रोजगार सहायक और सरपंच के ऊपर प्रेशर हमेशा दबाव रखते हैं, मानसिक टेंशन में रहते हैं, कोई काम कर नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही और भी आरोप लगे हैं कि आधा अधूरा निर्माण कार्य करके राशि का बंदरवांट कर रहे हैं। नहीं, आप जांच करा लीजिए, मैं सकता हूँ। हमारे कार्यकाल का, मेरे कार्यकाल का नहीं है, आप जांच करा लीजिए। जांच में असंतुष्ट पाया जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हीरा सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हमारे साथ ओमकार सिंह सचिव जुड़ गए हैं। ओमकार सिंह जी, आपका ND24 में बहुत बहुत स्वागत है। आपके यहाँ रोजगार सहायक पर गंभीर आरोप लगे हैं कि हितग्राहियों का जो PM आवास योजना की जो राशि है उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। क्या यह मामला आपकी जानकारी में था या संज्ञान में था या पूरा मामला? मैं अभी वहाँ नया प्रभारी नियुक्त हुआ हूँ, 2-3-4 माह हुए हैं मुझे, 3 माह से लगभग। तो ये पुराने मामले हैं मैम, तो उतना ज्यादा इनके विषय मालूम नहीं है। लोग तो शिकायत करते हैं। तो क्या आपने इस बारे में किसी अधिकारी से बातचीत की या फिर इस पर कोई कार्रवाई की? जी मैम, एक सीओ साहब जांच के लिए बैठे थे। जहाँ तक आवास की 1-2 विषय में बात हुआ तो उन्होंने बताया कि वो कोदिया बाई का जो शिकायत रहा मैम तो कोदिया बाई का मतलब आवास स्वीकृत हुआ और उनका एक किस्त डला। एक किस्त डालने के बाद 25,000 में, और फिर उस पैसे को निकाला वो और कुछ कार्य किया और इसके बाद कोदिया बाई हो गई खत्म। तो उनका बेटा शायद मोहन यादव मोहन बैगा करके वो लगाया था, तो उनके नाम पर ऑलरेडी आवास भी है मैम। और भी आरोप लग रहे हैं कि अपात्र हितग्राही जो हैं योजना के, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो अपात्र हितग्राही हैं उन्हें योजना का लाभ दिया जा रहा है और जो पात्र हितग्राही हैं उनसे कमीशन लिया जा रहा है योजना का लाभ देने के लिए। हाँ मैम, ये तो बहुत शिकायत हुए थे, जनपद में भी गए थे लोगों ने, और सीओ साहब से सीधे बताए हैं कि ये पैसा लेके काम कर रहे हैं करके। पहले क्योंकि पहले का है मैम, तो मुझे पैसा लिया या नहीं लिया उसके विषय में मुझे नहीं मालूम है। पर अभी जब से मैं हूँ तब से बस एक ही शिकायत आ रहा है कि बस घूस लेकर आवास दे रहा है करके, और बाकी अभी तक तो कोई हमारे साथ में ऐसा नहीं हो पाया है। सरपंच हीरा सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सरपंच जी, ये आपके यहाँ ओमकार सिंह सचिव जी भी कह रहे हैं कि उनके भी मामला संज्ञान में आया है कि शिकायतें मिल रही हैं लगातार। शिकायतें तो मिल रही हैं, ठीक है, जब शिकायत को सिद्ध करेंगे मैडम आप तब ना मैं बोलूंगा। शिकायतें ये बताइए, उनके जो मोहन कोल है उनके मम्मी के नाम, महतारी के नाम से पहले उनके अलावा भी और भी शिकायतें की जा रही हैं, उनके अलावा और भी शिकायतें वो बोल रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार शिकायतें आ रही हैं। अरे लगातार कौन सी शिकायत आ रहे हैं? अभी सचिव जी हमारे साथ बने हुए थे ओमकार सिंह जी, तो उन्होंने भी यही कहा कि लगातार शिकायतें आ रही हैं ऐसे मामलों को लेकर। ऐसा कोई शिकायत नहीं आ रहा है। मैं सरपंच हूँ, अभी तक 3 महीने के अंदर कोई भी ऐसा वर्क नहीं हुआ है। झूठी आरोप लगाया जा रहा है रोजगार सहायक के ऊपर, और मेरे गांव और मेरे पंचायत को बदनाम किया जा रहा है। और हेलो जी, हेलो, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरील जी, लगातार आप देख रहे हैं, इनका कहना है मामले में कि ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं गांव पर कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है और ये ग्रामीणों के झूठे आरोप हैं। कुछ दिक्कतें ग्रामीणों को आ रही होगी, ऐसा यशवंत राय कर रहा होगा तभी लोग शिकायत करते हैं। किसी को नहीं है कि किसी ऐसे बेवजह कोई शिकायत करेगा। जब लोगों को समस्या आ रही है तभी लोग शिकायत कर रहे हैं। आज सरपंच जी ठीक कह रहे हैं कि मेरे कार्यकाल का नहीं है। जब इतनी बार शिकायतें हो रही है तो सरपंच साहब को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर शिकायतें हो रही तो क्यों हो रही है, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए।
लगातार सचिव साहब ने भी बताया कि मुझे शिकायत मिल रही है, इसकी मुझे जानकारी है। लगातार आ रही शिकायतों पर भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और उसको वो झूठा बोल रहे हैं ये झूठे आरोप हैं जो ग्रामीण हम पर लगा रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं, ग्रामीण को ऐसी क्या समझते हैं कि वो झूठ आरोप लगाएंगे। कहीं ना कहीं ग्रामीण उनसे त्रस्त है, परेशान है, जो योजना है जो उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, लोग इस चीज से त्रस्त है और जो घूसखोरी का जो धंधा वहाँ पे उन्होंने बना के रखा है, ये सारी चीजों से परेशान होकर लोग शिकायत पूछा रहे हैं। और एक बार नहीं कई बार ऐसी शिकायत आ चुकी है और सीओ साहब के पास इसकी जानकारी गई है, जिला पंचायत सीओ इसकी जानकारी गई है, लेकिन आज तक अधिकारी वहाँ पे जाते जरूर है, जांच करते हैं, जांच के बाद वहाँ पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। क्या ऐसा क्या कारण है कि आज तक जो सीओ साहब है और जो आला अधिकारी उनके द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सरपंच भी इस मामले में जांच की बात कह रहे हैं कि इस मामले की जांच करवाएं। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, सीओ साहब हाल में ही कुछ दिन पूर्व में सीओ साहब वहाँ पे गए थे, लेकिन अभी तक उनके खुद के द्वारा भी आश्वासन भी नहीं दिया गया कि कार्रवाई हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, क्या हो पाएगी। जैसे कि ग्रामीणों से भी हमारी बात हुई थी, ग्रामीण का यही कहना है अगर शिकायत नहीं हुई तो वहाँ पे हम और आगे जाएंगे और आगे शिकायत करेंगे, हम धरने पे बैठेंगे। काफी गंभीर मामला है जहां एक तरफ ग्रामीण लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वहीं दूसरे तरफ सरपंच और सचिव भी आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि ये झूठे आरोप हैं। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने देखा कि ग्रामीण ने भी बताया कि जो रोड जो बननी थी वहाँ पे रोड भी अधूरी बनी, पुल भी अधूरा बना, इतने पूर्व में जो काम हुए थे सारे काम अधूरे पड़े हुए और जिनके फर्जी बिल लगाकर पैसे निकाल लिए गए। सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को जी जुड़ गए हैं। फुंदेलाल सिंह जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। ये अनूप जिले के ग्राम पंचायत करपा से मामला सामने आया है जहां योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं। क्या यह मामला आपके संज्ञान में है? नहीं, यह मामला आपके संज्ञान में है? जी नहीं है वहाँ का जानकारी मुझे। क्या है वहाँ? दरअसल ग्रामीण हैं, ग्राम पंचायत करपा के ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जो योजना है आवास योजना, उसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो हितग्राही हैं उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जो अपात्र हितग्राही हैं उन्हें योजना का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही अन्य जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ वहाँ जांच भी किए हैं और जांच प्रतिवेदन आने पर ही वो स्पष्ट होगा कि आखिर क्या है। आजकल क्या है, जब हर गांव में 2-2, 3-3 जो जितने लोग चुनाव लड़े हैं वही पार्टियां बनती हैं, तो जो जीता वो सरपंच हुआ, जो हारा वो जो विपक्ष में हो गया। तो वास्तविक जांच जो हो रहे हैं वो आने के बाद ही पता चलेगा वास्तव में यह किसको लाभ मिला। अपात्र की तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत से जब वहाँ आपका सचिव ये आरोप दरअसल रोजगार सहायक पर लगे हैं। ये आरोप ग्रामीण रोजगार सहायक पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि रोजगार सहायक भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जो राशि है जी, इसमें तो मैं कुछ, जब तक जांच प्रतिवेदन नहीं आएगा तब तक हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ग्रामीणों के आवेदन पर ही जांच हुए हैं। ग्रामीणों ने जो शिकायतें की उसी के आधार पर अभी 2 चरण का जांच भी हो गया है। अब जांच प्रतिवेदन आ जाए गुण दोष के आधार पर उसकी कार्रवाई भी हो जाएगा। जी जी, क्या लग रहा है कितना वक्त लगेगा अब इसमें? नहीं, वो अब अभी मेरे ख्याल से 4 दिन पहले ही गए हैं। अब चूंकि जिले में अभी सामूहिक विवाहों का कार्यक्रम चल रहे हैं, आज जैसे कि हमारे पुष्पराजगढ़ में ही है, उसकी तैयारी 1 सप्ताह से लगे हुए हैं अधिकारी कर्मचारीगण। जैसे ये आज संपन्न हो जाता है पर दूसरा काम शुरू हो जाएगा। फुंदेलाल सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ हिमाद्री सिंह सांसद भाजपा से जुड़ गए हैं। हिमाद्री सिंह जी, आपका IND24 में बहुत स्वागत है। ग्राम पंचायत करपा से मामला सामने आ रहा है जहां योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और रोजगार सहायक पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या यह मामला आपके संज्ञान में है? हिमाद्री सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पाया। हम वापस बात करते हैं फुंदेलाल सिंह मार्को जी से। फुंदेलाल सिंह जी,
जी अ, जी बताएं बताएं जी जी। जी मैं यही जानना चाहूंगी कि क्या लग रहा है अभी इसमें कितना वक्त लग सकता है? देखिए मैडम, वो अब जांच प्रतिवेदन में अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब यदि जांच हुआ है तो कार्यवाही भी होगी। जी, यदि जी। तथ्य यदि सही पाए जाएंगे, आरोप तो अपन लगा सकते हैं, लेकिन आरोप के जांच के आधार पर ही वो हो पाएंगे कि कितना सही है कितना झूठ है। और यदि सही है तो उस पर कार्रवाई हो जाएगा। देर आप ये मान के चले, एक आध 2 हफ्ते, एक आध 10-15 दिन तक, क्योंकि कर्मचारी है, किसी भी कर्मचारी को तत्काल हम तो निकाल सकते नहीं, उसको भी अपने पक्ष रखने का पर्याप्त समय होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो 10-15 दिन आप ऐसा अपन मानते हैं कि 10-15 दिन लगेगा उसमें। जी फुंदेलाल जी, आपने आश्वासन दिया है, उम्मीद है जल्द ही मामले में संज्ञान लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। आपका NT24 में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील, मामले में विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि भी 15 से 20 दिनों में इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर जरूरी कोई अभी जांच चल रही है और इस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा। बता दूं, कई समय पूर्व से इसकी शिकायत चल रही है। आज 10 दिन, आज 15 दिन करके आज जो वहाँ पे ग्रामीणों को जो टाला जा रहा है, ये फिर मामला ये है क्या, जो मतलब दिन पे डेट दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर अधिकारी चाहे तो एक दिन में ही सारा दफा वहाँ पे जांच करके वहीं पे तत्काल वहीं पे कार्रवाई कर सकते, लेकिन महीनों साल, आज साल बीत रहे हैं, महीनों बीत गए, 1 महीना करीब होने लगा जब शिकायत के बाद भी। आखिर ऐसा क्या है कि अगर जांच करने जाते हैं, जांच के बाद आके सारा मामला खुद से पड़ जाता है? नहीं, अभी उन्होंने जांच की बात कही है और उनका कहना है कि इस पर 15 से 20 दिनों में ही कार्रवाई की जाएगी। विधायक इस पे कितना ज्यादा ध्यान देते हैं, क्या अधिकारी से क्या बात वो करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्या है मामला? कई बार ऐसा होता है कि ये विधायक जी बोले और अधिकारी भी बोले कि हम 10 दिन 15 दिन में से इसका निराकरण कर देंगे, लेकिन आज तक इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। और आज दिन ग्राम पंचायत करपा जो है सुर्खियों में बना रहता है, कभी ग्राम पंचायत के मामलों को लेकर, कभी किसी रोड के मामलों को लेके। आज दिन वहाँ पे कहीं भ्रष्टाचार, कहीं पे फर्जी बिल, सारी चीजों का मामला आज दिन वहाँ बना रहता है ग्राम पंचायत करपा पे। तो साफ साफ इसे ये कहा जाए कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों ही पल्ला झाड़ रहे हैं जिम्मेदारियों से। जी बिल्कुल, जरूर कहा जा सकता है कि अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं सभी वहाँ से ग्राम पंचायत से पल्ला झाड़ देते हैं और इसका खामियाजा वहाँ के ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। अभी तो फिलहाल सुनील, मामले में आश्वासन दिया है, अब देखना होगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, अब देखना यही बचा है कि अब होता क्या, कार्रवाई हो पाएगी या फिर इसलिए अभयदान देकर कैसे छोड़ दिया जाएगा। लोग जो ग्रामीण है वो शिकायत पे शिकायत करते रहेंगे और जसवंत नायक है यहाँ पे जो पंचायत के आला अधिकारी है उनके सब पल्ला झड़ जाए, अब झाड़ के, और जसवंत नायक को वहाँ पे वो अभयदान दे देंगे। सुनील, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए NT24 के साथ।